प्यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। हेलो, आप कहाँ हैं बाबा जान? कॉल क्यों नहीं की? नहीं, कोई कॉल नहीं आई मेरे पास। हाँ, अम्मी यही हैं और ठीक है, लेकिन आप ये सब कुछ किस हक से पूछ रहे हैं? जवाब दे मुझे। ओके, जवाब नहीं देना, फोन बंद कर दूं मैं? बाबा की कॉल थी। हाँ, वो कभी कभी मुझे फोन कर लेते हैं, बात हो जाती है उनसे। गुड नाइट मुराद। हयात, प्लीज मुझसे कुछ मत कहना। ठीक है, सो जाओ। करीम, बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं दादाजी, ये तो कोई बड़ा मसला नहीं। जहां जहां आपने मारा फूल की तरह लगा। चलो, अल्लाह ने खैर कर दी। मैं तो एक ही पंच में सीधा हो जाता, इतने सारे मारने की क्या जरूरत थी। बाकी तो प्यार से मारे हैं। दादाजी, ये तो बताएं कि आप जवानी में बॉक्सर थे? ये बातें बाद में करेंगे, अभी सो जाओ। दादाजी, मैं लिविंग रूम में सो जाऊं अगर आप इजाजत दें तो? पानी भर गया जो सो नहीं सकते। चुपचाप सो जाओ। ठीक है, सो जाता हूं, लेकिन कम से कम ये रस्सी तो खोल दें आप। ये नहीं खुलेगी, ये तुम्हारी इंश्योरेंस है। कैसी इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस। लड़के, इस पे सिर्फ तुम्हारा ही फायदा है। अगर तुम गलती से भी उस कमरे में जाकर सो गए तो सोचो कहां कहां दर्द होगा तुम्हारी। हुई ना ये तुम्हारी हेल्थ इंश्योरेंस। सो जाओ।
तुमने ओवन में बिस्किट चेक किए थे? थोड़ी देर पहले किए थे। हाँ, ये तो हो गए। लो अब इनको जल्दी से रख दो, टेम्परेचर कम कर देना। ठीक है, ये तो हो गया। और यह वो डिश यहाँ रखनी है, जरा उठा के तो दो। हाँ, अभी लाई। ओहो, इतनी तैयारी? क्या किसी के ससुराल वाले आ रहे हैं? कुछ मेहमान आ रहे हैं, काम वैसे ही बहुत ज्यादा है, तुम उसे मजीद बढ़ाने की कोशिश मत करना। और या गजल नहीं आई कुछ दिन से, क्या तुम्हारी बात हुई थी उससे? मेरी बात नहीं हो सकी क्योंकि कल उसने छुट्टी की थी और अभी तक नहीं आई। ठीक है, जब वो आए तो मुझे बता देना। ठीक है दारिया मैडम। काफी अरसे से आपके हाथ के कुकीज नहीं खाए, आज मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। आपके हाथ में तो आज भी जादू है। तारीफ के लिए शुक्रिया। ये शोर कैसा है? अरे वो लोग आ भी गए। अरे अभी तक कुछ भी तैयार नहीं है। तुम दरवाजे पर जाओ मुराद, मैं उससे कहती हूँ जल्दी से सब तैयार कर दादी दे। भाई ये कैसा शोर है, क्या हो रहा है ये सब? पता नहीं, बाहर चल के देखते हैं। ये सब क्या है? चलो शुक्र है खुदा का, हमारे घर भी बैंड बाजे के साथ बारातें आने लगी हैं। अच्छा है ना सब? वैसे शादी कब तक है? जब खुदा की मर्जी। अच्छा हाँ, हमें जरूर बताइएगा, हमने शादी के कपड़े भी बनवाने। कहीं ऐसा ना हो आप चुपचाप से शादी कर लें। तौबा तौबा, तुम्हें कोई और बात नहीं आती क्या? आइए दादाजी। चलो चलो जल्दी आ जाओ, तुम लोग बाहर जल्दी आ जाओ, सब एक एक करके बाहर आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लाइन से आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लाइन से आ जाओ। और यहाँ लाइन लगा लो। आ जाओ शाबाश, सब आ जाओ। थोड़ी देर में बजाना शुरू कर देना। अरे बाबा, बाबा ये मेरा फेवरेट बैंड है, आपने इन्हें कहाँ से ढूंढ लिया? ये हम तीन की मेहनत है। तीनों कौन? हामिद, खालिद, हशमत। अच्छा अब सारी बातें छोड़ो और तुम लोग भी लाइन से खड़े हो। और तुम लोग सुनो, जैसे ही मैं इशारा करूं बजाना शुरू कर देना। ठीक है जनाब। तैयारी कर लो। करीम, अरे वो लेकर आगे आओ ना। जी आया दादाजी। रखो रखो, इसको यहाँ रखो। ठीक है, बड़े बड़े सब आगे आएंगे, यहाँ दरमियान में सामान लेकर। मैं 2 महीने बड़ी हूँ। बड़ी हो तो ठीक है ना, असली तुम्हारे पीछे आ जाएगी। हाँ भाई मास्टर, वो घड़ी आने वाली है जब मैं इशारा दूंगा, बस मेरे इशारे का इंतजार करना, ठीक है? बड़े अनोखे अनोखे काम करते हैं।
जवाब नहीं है हशमत दादा का। गांव के लोग हैं और रस्में भी वही निभा रहे हैं। दामाद जी, ज्यादा हैरत तो नहीं हुई देखकर? जी हाँ, थोड़ी सी तो हुई है। बस तो तुम अब देखते जाओ कि लड़के वाले लड़की कैसे लेकर जाते हैं। अस्मी साहिबा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक, यंग जवान। ऐसे ना हंसो, कुर्बान जाऊं। चलो मास्टर साहब, इशारा मिल गया, शुरू हो जाओ। क्या बात है, हाँ शाबाश। सब तुम्हारे लिए किया है, खुश तो होना। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो चलो बच्चों, अब तुम लोग आ जाओ और लाइन से अंदर जाओ, सामान लेके अपना अपना। चलो चलो आ जाओ, आराम से, नाचो कम। चलो करीम बेटा, तुम भी जाओ अपना सामान लेकर, चलो। मुराद, ये सब कुछ क्या हो रहा है? जहेज देख रहे हैं ये लोग। किसका? मुझे तो लगता है ये सारा जहेज तुम्हारा है। उफ अल्लाह। अब होगा हंगामा, इतनी खामोशी क्यों है? बचाओ मुझे। अरे अम्मी, क्यों डर रही हैं? दामाद जी आओ, शाबाश। नहीं दादाजी, आप करें। हेलो दादाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ? नजर नहीं आ रहा, खुशी के पटाखे हैं। टूअल? रुक दे, मुराद जानता है क्या ये? बैकग्राउंड पे कैसा शोर है? टूअल, हेलो, कुछ बोलो तो टूअल। दादाजी बस भी करें अब। What's going on, हाँ? हैं? Come on, जल्दी बताओ मुझे, कहीं वहाँ पर कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? हशमत दादा है यहाँ। क्या फायरिंग हो रही है वहाँ? और फायरिंग की जगह तुम क्या कर रहे हो? कहीं तुम्हारे भाई पर तो फायरिंग नहीं हो रही? अरे कुछ नहीं, बस दादाजी बैंड बाजे वालों को लेकर आ गए यहाँ, और भाई भी यही हैं, जिंदा हैं। हाँ समझ गई। हयात और मुराद ने हशमत दादा को पागल कर दिया, जिसकी वजह से उनको गुस्सा आया हुआ है और वो फायरिंग कर रहे हैं। अरे पागल, वो ये सब कुछ मोहब्बत में कर रहे हैं। हाँ जबरदस्त, माशाअल्लाह, और जबरदस्त। लगता है आज तुम लोगों ने सुबह का नाश्ता नहीं किया। हाँ, आ जाओ। नीचे कैसा शोर है? मुराद साहब का झगड़ा हुआ था ना हयात मैडम के साथ, उनकी सुलह की खुशी में हयात मैडम के घर वाले बैंड लेकर आए हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, रख दो। मैं चलती हूँ। अब भी ना आपा। ठीक है। हाँ, हशमत साहब और अब सब लोग आ चुके हैं, तो अब हम लोग बैठते हैं ना, कुछ बातें करें।
आइए आइए, सब लोग आइए। अभी थोड़ा सा कुछ बाकी है, इसको यहाँ रखो। तुम दोनों अपना काम करो। अरे 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 भाई छोड़े मुझे, कहाँ ले जा रहे हैं? अरे अरे छोड़े मुझे। हशमा साहब देखिए क्या कर रहे हैं, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हैं आप लोग ये? अरे हशमा साहब आप इन्हें कहते क्यों नहीं? अरे मेरी बात। सीधे बैठिए। अरे भाई ये सब ये क्या हो रहा है? आप लोग मुझे बांध क्यों रहे हैं? ये सब क्या है दादा? अरे भाई मैं कोई चोर थोड़ी हूँ, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। देखें दादा, ये किस लिए कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ मत करें प्लीज। हमने तुमने अपनी लड़की को कुछ नहीं सिखाया, ना हमारी रिवायतें और ना कोई रस्म रिवाज। अरे बाबा, आइए, अब कौन खोलेगा इनको? अगर ये आजाद नहीं हुए तो इतना सारा खाना दामाद जी कैसे खाएंगे? दादी जान क्या है ये सब? चुप। कुछ कह रहे हैं क्या? रस्म पूरी हो गई। ये लो बेटा, तुम भी लो। दादी जान आप भी? ये रस्म है बेटा। ये बस एक रस्म थी। चलो खोल दो हमारे प्यारे दामाद साहब को। जबरदस्त। वैसे बड़ी अजीब रस्म है आपकी। चलिए अब जल्दी आ जाइए आप लोग। मैं तो खुल के खाऊंगा। ये तो पूरी फैमिली ही अजीब है। अम्मी जान इस वक्त कोई उल्टी बात मत कीजिए, हर वक्त गलत मत सोचा करें, खुश रहें बस। वहां देखें सब कितना खुश हैं आज। ये तो सब रस्में थी, अब इसके आगे क्या होने वाला है? तुम्हें तो पहले से सब कुछ पता होगा। यहाँ पर साइन होगा और तुम इधर करना, ठीक है? इधर और इधर। मुराद साहब कौन है यहाँ? मुराद सर अभी नहीं आए। कब आएंगे? शायद 1-2 घंटे लगे। मैं इंतजार कर लूंगा उनका। समझ गई हो ना सब? तुम जाओ यहाँ से। मिस्टर बुलंद, खुश आमदीद। किसी काम से आए हैं यहाँ? टूअल मैडम, ये मजाक का वक्त नहीं है। बेहतर होगा कि आप मजाक ना करें। सॉरी, माजरत चाहती हूँ मैं। हमें अभी तक हमारी रकम नहीं मिली। मीन्स मनी मनी। यस आई अंडरस्टैंड मनी। तुम्हें पैसे नहीं मिले अभी तक और तुम यहाँ तक आ गए। इट्स इम्पॉसिबल। यहाँ आज तक किसी की पेमेंट लेट नहीं हुई है। यू अंडरस्टैंड जो कुछ मैंने कहा अभी? ऐसा हुआ है, 1 महीना हो गया है, हमारी पेमेंट अभी तक नहीं आई। 1 महीना? ये मुमकिन नहीं। शाला, लेवेंट साहब कहाँ हैं? उन्हें कॉल करो। टूअल मैम, लेवेंट साहब से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा और फोन भी बंद आ रहा है उनका। गुड। सुपर। लो ना प्लीज। थैंक यू। एक्टिंग देखो इसकी। दुरू केक लोगे? जी अम्मी, थोड़ा सा लूंगा। बेटा ये जरूर खाना। फरीदे, सब चीजें बहुत ज्यादा खूबसूरती से सजाई हैं इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खिलाऊं? नो थैंक्स। अच्छा तो थोड़ा सा ये भी ट्राई करें। अरे बहुत ज्यादा तकल्लुफ कर लिया आप लोगों ने। हर चीज जायकादार है अज़मी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया, मजे से खाइए।
एमने, अब तुम्हें भी जरा कुछ सीख लेना चाहिए। क्या सीखना चाहिए बाबा? अजमी को अम्मी कहना सीख लो। आराम से अम्मी, ज्यादा मत हंसे। मैं क्या करूं, ये सारे मस्खरे हैं। क्या देख रही हो इस तरह? क्या नजर आ रहा है? मैं कब से नोट कर रही हूं, तुम जब से आई हो मुझे ही घूर रही हो। नहीं, असल में आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि दिल कर रहा है कि आप ही को देखती जाऊं। आप लोग बैठे, मैं आती हूँ। हयात बेटा, तुमने क्यों नहीं लिया कुछ? खा नहीं रही? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ दादाजी। क्या अभी तक सुलह नहीं हुई तुम्हारी? हशमत दादा। नहीं नहीं, इनकी सुलह हो चुकी है, अब तो बहुत खुश हैं माशाल्लाह। अरे हयात, दादा जान को नहीं बताया तुमने? हमारी सुलह हो चुकी है दादाजी, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। हाँ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। बस अब तो खुदा से यही दुआ है कि ये दोनों फैमिलियां खुश रहें और हर मुसीबत से दूर रहें। हाँ बिल्कुल, खुदा इन्हें हर मुसीबत से दूर रखे इंशाअल्लाह। ओ हाँ, यहाँ पर सभी जमा हैं, बस सिर्फ एक चीज की कमी है, और वो कमी एक नवासे की है जिसे हम ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं। क्यों भाई, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ, एक और बात, मैंने बेटी की परवरिश करके बहुत कुछ सीखा है। कसम से एक और बेटी की परवरिश नहीं कर सकती मैं। मेरा ख्याल है लड़का होना चाहिए शहजादों जैसा, है ना बाबा? मेरी तो बस यही दुआ है कि जो भी हो सेहतमंद हो। लड़की या लड़के से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बच्चों के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जो होगा अच्छा ही होगा। अम्मी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, आइए। मुझे किसी ने दावत तो नहीं दी, लेकिन मेरा आप लोगों से मिलने का बहुत दिल चाह रहा था। आपकी तबीयत खराब थी इसलिए आपको उठाना मुनासिब नहीं समझा। आइए ना हमारे साथ बैठे। और यहाँ बेटा जल्दी से एक कुर्सी लेकर आओ। हयात, मैं हूं। हाँ, मेरी बहू कितनी खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। सुबह खैर। ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? अब काफी बेहतर हूँ, शुक्रिया। ये तुमने मेरा ड्रेस पहन रखा है? हाँ, वो मैं हॉस्पिटल से आई थी तो मेरे पास नए कपड़े नहीं थे। मेहमानों के सामने पुराने कपड़े पहनकर तो नहीं आ सकती थी ना। तुम मेरे कमरे में गई और वो भी बगैर इजाजत? किस हक से? अम्मी चुप हो जाए। मेरे घर में कोई भी मेरे कपड़ों को हाथ नहीं लगा सकता मेरी इजाजत के बगैर। कैसे तुम्हारा घर? शायद तुम भूल रही हो कि ये मेरे बेटे का घर है। तुम अपने बेटे के साथ उसके घर जा सकती हो। अम्मी बस करें, घर में मेहमान है। इसी वक्त चली जाओ तुम यहाँ से। दारिया, चुप कर जाओ दारिया, घर में मेहमान आए हुए हैं, अपनी नहीं तो कम से कम उनकी इज्जत का ख्याल कर लो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? चली जाओ यहाँ से। ये सब क्या कर रही हैं अम्मी? घर में मेहमान आए हुए हैं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? आखिर ये किस हक से मेरे कमरे में गई और मेरे कपड़ों को हाथ लगाया इसने? इसका कोई जवाब है किसी के पास? मुराद बेटा, इन दोनों को चुप करा दो वरना बात बढ़ जाएगी। ठीक है हशमत दादा, मैं करता हूँ। इस औरत को ले जाओ उसके कमरे में और चुप होने से पहले बाहर मत निकलने देना। क्या कहा तुमने? अम्मी तुम छोड़ो मुझे। इसकी सजा मिलेगी। तुम यहीं बैठो इनके साथ।
अम्मी चलें आपके कमरे में चलते हैं। ठीक है बेटा चलो। आप लोग बैठिए, मैं आता हूं। तुम बैठ जाओ आजमी। हाय अल्लाह, यहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं। आजमी तुम कैसे इन दोनों के दरमियान रह रही हो? मेहमानों के सामने ये सब कुछ क्या था अम्मी? मैंने क्या किया है बेटा? जो किया उस औरत ने किया। तुमने देखा नहीं कितनी बुरी तरह चिल्लाई मेहमानों के सामने? अम्मी उस औरत का नाम दारिया है, सुन लें। वो मेरे बाबा की बीवी हैं और मेरे भाई की माँ, और इस खानदान का हिस्सा हैं, और आपको उन्हें इज्जत देनी होगी। ठीक है बेटा, आइंदा ख्याल रखूंगी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि क्या कह रही हूँ मैं। ये सब बीमारी की वजह से हुआ। बेटा मैं बहुत कोशिश करती हूँ मगर अपने अंदर के गुस्से को नहीं रोक पाती हूँ मैं। एक मिनट, अब आप कहाँ जा रही हैं? दारिया से माफी मांगने जा रही हूँ। दारिया से कहूंगी कि उसके कपड़ों को आइंदा में हाथ भी नहीं लगाऊंगी। ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो औरिया को आवाज दे लीजिएगा। जैसा तुम कहो। अगर आप चलना ही चाहती हैं तो चले मेरे साथ। रहने दो, मेरी वजह से वो लोग पहले ही बहुत परेशान हो गए हैं। मैं यही ठीक हूँ। जैसे आपकी मर्जी। बात सुने बाबा, मेरा ख्याल है कि हमें अब घर चलना चाहिए। क्यों, तुम्हें क्यों इतनी जल्दी है? मैं अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं आपसे। कोई ऐसी बात नहीं बेटा, घरों में ऐसा होता है। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? हाँ, बस अपनी अपनी आदतें हैं। खानदान में ऐसी बातें होती रहती हैं। माफी चाहता। कोई बात नहीं बेटा। हाँ बोलो टूर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसे छोड़ो छोड़ो। अपने लिए ज्यादा मुश्किलें मत खड़ी करो। क्या हो रहा है वहाँ टूअल? तुरुक, मुराद को कहो जल्दी पहुंचे, यहाँ मसला हो गया है। यार टूअल हौसला रखो, आखिर हुआ क्या है? मैं हौसला नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ये सब कुछ ले जा रहे हैं। मुराद को बोलो जल्दी पहुंचे, यहाँ SOS फटा हो गया है। टूअल मैडम, हमारे काम में ज्यादा रुकावटें मत डालो। जाना होगा। मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी मैं। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं मिस्टर बुलंद, कि सर सलमास किसी का कुछ उधार नहीं लेता। ओ, उधार नहीं लेता? अच्छा तो ये बात है, इनका सारा सामान जब्त कर लो। नो 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 नो, इधर दो, ये इधर दो। अगर तुम कॉन्ट्रैक्टर हो तो हैसियत पता होनी चाहिए। अगर हमारी कोई हैसियत नहीं तो हमारे साथ काम क्यों करते हो तुम लोग? हम कभी तुम्हारे साथ दोबारा काम नहीं करेंगे। तुम कभी दोबारा सारते में कदम नहीं रख पाओगे। छोड़ो। मेरी ड्रेस छोड़ दे। लेवेंथ फोन नहीं उठा रहा मेरा। एक बात समझ नहीं आ रही, एल्बन के पास तो काफी पैसा है, फिर उसे चोरी करने की क्या जरूरत है? ऐसा कैसे कर सकता है वो? बिल्कुल ठीक कह रहे हो करीम, मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ जब से। अगर उसने ऐसा किया है तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। ये तो पहुंच कर ही पता चलेगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, सभी कॉन्ट्रैक्टर माल जब्त करने पर तुल गए। मामला तो बहुत खराब है, हमें इन सब बातों का पता लगाना होगा। हाँ क्यों नहीं, तुम्हें याद है पिछले साल भी इसी किस्म के हालात पैदा हो गए थे, लेकिन बजाय बाबा इस प्रोजेक्ट को बंद करते उन्होंने मुसलसल इसको चलने दिया। तुम लोग पिछली बातें क्यों दोहरा रहे हो? अब क्या करना है वो सोचो। करीम गाड़ी और तेज चलाओ। अरे ये क्या, अम्मी ने सारा सामान उठाकर भेज दिया, जैसे कि मैं वापस ही नहीं जाऊंगी। अम्मी भी ना, बस समझ में ही नहीं आता। हाँ बोलो एमरे। सॉरी हयात, तुम्हें डिस्टर्ब किया। क्या तुम आज नहीं आओगी? कुछ पता नहीं।
ये बताओ ड्राइंग्स कहाँ रखी हैं? ट्वेल्व के डेस्क पे रखी है। लेकिन मैं 12 से पहले पूछना चाहूंगा क्योंकि हो सकता है शायद वो कैंसिल कर दे ड्राइंग्स। क्यों कैंसिल करेंगे? ये कैसे मुमकिन है? यहाँ सामान जब्त हो रहा है इसलिए। मुराद वहाँ आ रहा है मामला सुलझाने के लिए। देखो हयात, अगर तुम कहोगी तो मैं उन लोगों को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा इन ड्राइंग्स को। और ये तो साटे है, शायद अगर कहीं और भी होती तो मैं तुम्हें 10 बरदार ना होने देता। तुम फजूल बातें मत करो, जो भी मामला है वो सुलझा लिया जाएगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, वापस करो ये सब कुछ हमारा है। अपने हाथ दूर रखो हमारे प्रोडक्ट से। ट्वेल्व मैडम, हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ो ट्वेल्व मैडम। हाँ, देख लो वहाँ मेरा बॉस मुराद आ गया है, अब वो तुम लोग को नहीं छोड़ेगा। मुराद, क्या हो रहा है सब? मैं ये सब वापस ले जा रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि पेमेंट्स नहीं दी गई। तो फिर इसमें मसला क्या है? अगर पेमेंट नहीं हुई है तो हो जाएगी। मैं अपने अकाउंट चेक करवा लूं पहले। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? पहले अपने अकाउंटेंट से मालूम तो कर लूं मैं। ठीक है, ये सारी चीजें कल वापस ले लेना। मिस्टर बुलंद, कोई भी मेरी प्रॉपर्टी से इस तरह से चीज लेके नहीं जा सकता, समझ आई आपको? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पेमेंट चाहिए, नहीं तो ले जा रहा हूँ मैं। नहीं हो सकता ये। वरना तुम बताओ क्या कर लोगे? और इसके बाद अगर पेमेंट तुम दे भी दो मुझे, हम काम नहीं करेंगे और तुम देखना के पछताओगे। वाकई में मुझे देखना है ना तुम्हें? तो ये लो देखो। भाई बस करें, छोड़ो मुझे। दो इधर। देख लिया तुमने? ये था सिर्फ मुराद साहब का डेमो। क्या देख रहे हो तुम लोग? सामान अंदर लेके जाओ। टूवल चलो। मैंने इन्हें मना किया था कि ये सब ना करें। बैठे बैठे थकन हो गई, बहुत दर्द हो रहा है टांगों में। मेरी तो वाकई फरीदे हालत बहुत खराब हो रही है। ओए होए, जरा थोड़ा सा रिलैक्स कर लूं मैं, शायद मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए। ओह, सुन रही हैं? बाबा को तो देखो जरा, वो भी बहुत थक गए हैं आज। जैसे ही घर आए हैं कोई दूसरा काम नहीं किया, लेटे और सो गए, वो भी खराटे लेकर। हाँ, लेकिन एक बात है, आज बहुत खुश थे। फरीदे। फरीदे, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? कुछ नहीं। मैं तेरी दोस्त हूं, बहुत अच्छे से जानती हूं तुझे। चल जल्दी से बता, क्या बात है? किस बात पे परेशान है तू? हाँ, अब तो सब कुछ ठीक होना चाहिए ना। हयात मुराद फिर से एक हो गए। लेकिन क्या फरीदे? उन सबको देखा था आपने वहां, अब तो वहां 3 हो गई हैं। दारिया क्या कम थी जो वहां लैला भी आ गई? वो दोनों एक से बढ़कर एक हैं। और ऊपर से वो अजमी साहिबा। माना वो हयात के साथ अच्छी हैं, मगर हैं तो आखिर ददिया सास। यक न शुद्ध 2 शुद्ध, बल्कि 3 शुद्ध। उफ फरीदे, मेरी फरीदे, मैंने अपनी प्यारी बेटी 3 आफतों के दरमियान में छोड़ दी और हम उठकर यहां चले आए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे वर्गला रही हो। अब क्या हुआ? छोड़े ना। चलो बताओ फरीदे, कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बोले बगैर रहा भी नहीं जा रहा। आपने देखा था ना, उन्हें कंपनी से कॉल आई और वो उठ के चले गए थे। हाँ, कितना भी अहम काम हो, ऐसे कैसे अपने घर की दावत को छोड़ के जा सकता है? जरा सोचिए तो। क्या है? क्या से आपका क्या मतलब हुआ? सोचिए ना। क्या? एक तो आपकी समझ में भी कुछ नहीं आता। मुझे तो लगता है पैसे के लेन देन का कोई चक्कर है। नहीं फरीदे, हो ही नहीं सकता फरीदे, उनका तो नाम ही काफी है। तुम्हें वहम हुआ? सर सलमास। भाई, ये बिल्स भी हैं। ये सब कुछ क्या है? ये वो बिल्स हैं जिनके मुताबिक हम सारी पेमेंट कर चुके हैं। अब हमें कुछ नहीं देना।
तो फिर वो बार बार ये क्यों कहता है कि मुझे किसी भी बिल की पेमेंट नहीं हुई? 1 मिनट, मेरे सर से तो सब कुछ गुजर गया। Where is the money? वो सब पैसे लेवंत की जेब में गए हैं टूवल। वो लेवंत जिस पे हमें अंधा एतमाद था वो हमारा सब कुछ ले उड़ा। अब हम क्या करेंगे? हमें तो सारी पेमेंट करना होगी। इस तरह तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। कोई रास्ता निकालता हूं मैं। कैसे कैसे निकालेंगे रास्ता? समझ नहीं आ रहा मुझे। कैसे वो सारे पैसे लेकर चला गया? मुझे बहुत दुख हो रहा है। फिलहाल तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम उस आदमी को ढूंढ लें तो? कैसे और कहां ढूंढेंगे? हमें उसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। सब कुछ उल्टा हो रहा है। आखिर ये सब हुआ कैसे? हमारे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, उनमें से किसी एक को भी पता क्यों नहीं चला? हौसला रखो दरूक, करते हैं ना कुछ। अगर मुश्किल आ ही गई है तो कोई ना कोई हल भी निकल आएगा। बॉस बताए मेरे लिए क्या हुक्म है? आई एम योर्स। काम अपना जारी रखो टूवल, किसी काम पे असर ना पड़े। ओके, इन सबको मैं डील कर लूंगी। दिन रात काम करूंगी। काम करो जाके दरूक। पहले ये सब कुछ क्यों नहीं समझ में आया? प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है